नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत साण आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही बढ़िया तरीके से थ्योरी, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट लाइक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये आपको मौका दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है आपको फ्री पेड कोर्स, यानी पूरा पूरा पेड जो है वो फ्री में मिलेगा आपको। कोई दिक्कत नहीं, आपको एक पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बस। यहाँ से हो जाएगा पूरा धमाकेदार आपका सिस्टम। और उसके बाद आप लग जाओगे सरकारी नौकरी। और नौकरी लगने के बाद आपको मजा आएगा क्योंकि आपके महीने महीने आपकी सैलरी आती रहेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर आप सेल यानी किसके बारे में पढ़ने हैं? सेल और बैटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल और बैटरी के बारे में स्टार्ट करेंगे हम। प्राथमिक सेल कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, लैक्लांसी कौन सा है, शुष्क सेल कौन सा है, डेनियन सेल कौन सा है, ठीक है, निकल कैडमियम कौन सा है, क्षारीय सेल कौन सा है, ठीक है, वोल्टिक वोल्टिक सेल कौन सा है। सारी सेल पूरा पूरा खत्म कर देंगे। आज खत्म नहीं करेंगे, लगेंगे 2-3 दिन, क्योंकि यहाँ से हमें पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ के दोष भी पढ़ने हैं, उनके निवारण भी करने हैं, किस प्रकार का कितना ईएमएफ होता है, क्या क्या काम आते हैं। ये चीज़ें पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। ठीक है ना? क्लियर है? न्यूज़ थोड़ी पढ़ रहा है। तो सेल बैटरी क्या होती है, या आप कह सकते हो ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति जो, देखो मैं कितने डेफिनेशन दूंगा इसकी। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है? या ऐसी युक्ति, कैसी कैसी युक्ति, आप दो काम देखो। एक तो ये क्या कर रही है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह कर रही है। विद्युत ऊर्जा का क्या कर रही है? संग्रह कर रही है। किस रूप में कर रही है, ये क्वेश्चन पूछे तो आप कह देना रासायनिक रूप में कर रही है, यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में कर रही है। ठीक है, दो बातें बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया। दूसरा सेल जो है वो क्या है? दूसरा, ठीक है, दूसरा सेल जो है वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को समझने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, दो बातें आपको याद करनी थी जो आपने कर ली। यानी एक ये सेल होता क्या है? सेल क्या होता है? सेल कुछ भी नहीं है। यानी एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद इसके अंदर जो कुछ हो क्या होते हैं, बर्तन। एक बर्तन के अंदर विद्युत रासायनिक पदार्थ को इस प्रकार से डोला जाए और उसके अंदर दो धातुओं को, दो इलेक्ट्रोड यानी दो धातुओं की छड़ डाल दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। विद्युत क्या कहते हैं? उसको सेल कहते हैं। ठीक है ना? सेल 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 सेल। सेल बायोलॉजी में तो कोशिका होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में या फिजिक्स के अंदर क्या होता है? सेल। बैटरी अलग चीज है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है ना? तो ऐसी युक्ति का मतलब क्या है? कोई ऐसा मतलब साधन, ठीक है ना, ऐसा साधन जो क्या है, क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा। यानी H2SO4 डाला आपने, इसके अंदर डाला ना। आपके घर में बैटरी होगी, बैटरी के अंदर आप तेजाब डालते हो। तेजाब क्या करता है? तेजाब के अंदर क्या होती है? आपके घरों में सेल होगा, आपने बैटरी के अंदर, टॉर्च के अंदर डाला होगा, रेडियो में डाला होगा, मोबाइल में बैटरी होगी। इनके अंदर क्या है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये संग्रहित हो जाती है जब आप चार्ज करते हो। ठीक है ना? जब यूज करते हो तो वो क्या है? विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होके आपकी मोबाइल को चलाती रहती है। तो वो युक्ति जो क्या करे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, या रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखे, ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है ना?
तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने का काम करता है। किस रूप में संग्रहित करता है, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के रूप में। रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, यानी केमिकल एनर्जी जो किस में चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में। करता कौन है, सेल करता है, याद रखना कौन करता है, सेल। ठीक है, स्टोर करने का काम भी। अब सेल की बात करें तो सेल थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ सकते हैं इस बात को। सेल जो है, सेल के समूह को, सेल के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं, सेल के समूह को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो, और आप चाहे सेल के समूह को चाहे समांतर क्रम यानी पैरेलल सीरीज में जोड़ दो, समांतर क्रम में दोनों का करेंगे आगे, समांतर या श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो बैटरी क्या है, सेलों का समूह होता है। बैटरी क्या होता है, सेलों का समूह होता है, उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है ना, यानी एक सेल, दो सेल, तीन सेल, दो तीन चार पाँच छः 10 15 सेलों को इकट्ठा करके लगा दिया जाए, या तो पैरेलल में या सीरीज के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, सेल का प्रयोग, एक बात ये भी लिख सकते हो, रासायनिक ऊर्जा से ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करने की युक्ति, उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल। सेल की अगर संरचना पढ़ो तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सारी बातें आपकी कवर हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक बेसिक सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर, ठीक है, एक बर्तन होता है जिसको क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टा, ठीक है ना, क्या कहते हैं बताओ, अरे यार, ठीक है, वोल्टमीटर नहीं है ये, वोल्टामीटर है। वोल्टामीटर किसको कहते हैं, बर्तन को कहते हैं, जो बर्तन होता है ना उसको कहते हैं। एक नॉर्मल ये होता है, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव। कई बार बर्तन को पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया जाता है, ठीक है ना। आपके घरों में सेल होता है, उसका बर्तन होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव का काम करता है। साथ में क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, यही तो सेल है। सेल की संरचना पढ़ोगे तब आप, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर भरा होता है कोई तरल पदार्थ, यानी गंधक वंधक कुछ भी भरा होता है, ठीक है, H2SO4, कॉपर सल्फेट, CuSO4। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, तो सेल किस प्रक्रिया पे कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन क्रिया पे काम करता है। तो ये तो है नॉर्मल सी सेल की संरचना है, इस प्रकार सेल को पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है रे भैया, ठीक है ना। सेल कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सेल हो सकते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के, यानी सेल दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक वो सेल जिसको हम क्या कहते हैं, और एक वो सेल जिसको हम ये कहते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक सेल, क्या होता है, प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल। और दूसरे प्रकार का है वो क्या होता है, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। दोनों के बारे में चार चार बातें याद कर लेना, काम आ जाएगी, पेपर में काम आएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है। यानी ये सेल क्या करता है, यही सेल है वो, देखो इसे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। निर्माण होते ही इसको रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर पहले होती है, जैसे इसका निर्माण किया जाता है तो ये रासायनिक ऊर्जा किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, नॉर्मल सी बात, ठीक है। यह एक बार प्रयोग होने पर, यह एक बार, सारी बातें एक बार में समझा दूंगा, पहले लिखने का काम किया करो। प्रयोग होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, दोबारा आवेशित, चार्ज नहीं किया, आवेशित नहीं किया जा सकता,
ऐसे नोट्स कोई बनवाएगा क्या आपके? तो एक बार फिर बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो आपको चाहिए, हमें भी कुछ चाहिए, तो आप लोग लाइक कमेंट करते रहा करो टाइमों टाइम बस, और कुछ हमें नहीं चाहिए आपसे। ठीक है। दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता इसके अंदर, ये क्रिया मैं बाद में समझाऊंगा। अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय। क्रिया होती है इसके अंदर, ये बाद में समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लियो आप, ठीक है ना। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक बार प्रयोग करने पुनः अवशोषित, ये ठीक है। ऐसे लिख लो यार, हल्के व सस्ते होते हैं, हल्के व सस्ते होते हैं, दोनों के अंदर स्थापित ही कर देते हैं, होते हैं। ठीक है, एक बार प्रयोग करके इसको फेंकने योग्य होते हैं, कम ईएमएफ होता है इनका, क्या होता है, ईएमएफ कम होता है, कम ईएमएफ होता है। ठीक है, यानी ऐसे सेल, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जिनको एक बार प्रथम बार यूज किया फेंक दिया, प्राथमिक का मतलब प्रथम एक बार, प्राथमिक का मतलब प्राइमरी एक बार यूज करने के बाद आप फेंक देते हो, जैसे बैटरी के अंदर आप सेल डालते हो, रेडियो के अंदर, टॉर्च के अंदर सेल डालते हो, वो क्या यूज हुए, यूज एंड थ्रो वाले हैं, फेंक दिया, वो तो है प्राइमरी सेल। ठीक है ना, यानी जो सेल बार बार यूज करते हो, घर में आपके बैटरी लगी हुई है, वो तो इन्वर्टर के पास लगी है, वो बार बार चार्ज करते हो, दोबारा चार्ज करो, चार्ज चार्ज दोबारा चार्ज, ऐसा चलता रहता है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, वो कौन सा सेल है, यानी दो बार तीन बार जितनी बार यूज करो उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो द्वितीय सेल होता है। यानी ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसका प्रयोग अनेक बार कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी, इसे पुनः अवशोषित किया जा सकता है, इसे यानी दोबारा चार्ज करो यूज करो, चार्ज करो यूज करो, पुनः आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। दो बात, इन्हें पुनः आवेशित यानी आप चार्ज कितनी बार, आवेश का मतलब चार्ज ही तो है, चार्जिंग से लगाओ और दोबारा यूज कर लो, चार्जिंग लगाओ यूज कर लो, घर में बैटरी है उसको चार्जिंग लगाओ यूज कर लो। यानी इसके अंदर क्या होता है, इसका मेन पर्पज जो है, यानी ये पहले तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा चाहिए इसको, क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए। ठीक है ना, पहले विद्युत ऊर्जा चाहिए, विद्युत ऊर्जा से क्या होगा, ये चार्ज होगा, किस रूप में ऊर्जा बदल जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है ना, पहले आप चार्ज करते हो फिर प्रयोग करते हो ना बैटरी को, यानी पहले विद्युत ऊर्जा दोगे, और ये किस में बदल जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा से फिर ये दोबारा किस में बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में। याद है क्या आपको? ठीक है ना, इन्वर्टर को क्या दिया आपने, सप्लाई दी, सेल डेड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं है, सेल के अंदर चार्ज करने के लिए इन्वर्टर से आपने सप्लाई दी, यानी क्या दिया आपने, विद्युत ऊर्जा। जैसे विद्युत ऊर्जा जी वो किस में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जाके उस केमिकल के रूप में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो डाला था उसमें संग्रहित होगी, किस रूप में, रासायनिक ऊर्जा में। जैसे ही आपने दोबारा, लाइट गई आपके घर में, लाइट जैसे ही मतलब चली जाती है, बिजली चली जाती है, बिजली चली जाने के बाद आपने ऑन किया, जैसे इन्वर्टर को ऑन किया आपके घर में जगमग हो गया, आपका घर जगमगा गया। तो जगमगाया कैसे, क्योंकि इस रासायनिक ऊर्जा जो स्टोर थी पहले वो वापस विद्युत ऊर्जा में, इसके अंदर सीधी रासायनिक ऊर्जा आती है और इसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, लेकिन इसमें विद्युत ऊर्जा से चार्जिंग की जाती है, फिर रासायनिक ऊर्जा बनती है, रासायनिक ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा बनती है। तो वो है, दोनों डीसी हैं। ठीक है ना, इसके अंदर भी कौन सी होती है, सेल के अंदर डीसी होती है, याद रखना। इस सेल में भी कौन सी होती है, डीसी होती है, तो सेल किस पे है, डीसी पे, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो डीसी में होता है, क्लियर है। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, बार बार इसको पुनः अवशोषित, बार बार इसको प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है वहां पे, ये जो प्रक्रिया लिख रखी है आपने, तो ये क्या है, उसके लिए आप लिख लेना यहाँ पे उत्क्रमणीय, यहाँ बैठ जाता है भाई यार। ठीक है ना, वहां पे अनुक्रमणीय लिखी थी, यहाँ पे उत्क्रमणीय लिख लेना, दोनों में फर्क बताऊं, उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है इसके अंदर, क्रिया होती है, प्रक्रिया क्या होती है, तेरा मेरा मिलना, ये दिलों का खिलना। ठीक है, ज्यादा ईएमएफ होता है, किससे ज्यादा ईएमएफ होता है, प्राइमरी सेल से। ठीक है ना,
और महंगे होते हैं, ठीक है ना, भारी भी होते हैं, बैटरी भारी होती है या नहीं होती, ठीक है। और इनका क्या किया जा सकता है, बार बार यूज़ किया जा सकता है, यानी इनकी लाइफ जो होती है वो लंबी होती है, इनकी उम्र जो होती है, लाइफ जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्या होती है, लाइफ ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हो। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के बारे में बता दिया। प्राइमरी वो एक बार यूज़ करते हैं, प्राइमरी यानी प्रथम, प्रथम यानी प्रथम बार यूज़ किया, द्वितीय बार यूज़ नहीं होगा। द्वितीय यानी दो से दो ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो, आप बार बार यूज़ कर सकते हो, वो होते हैं द्वितीय, ठीक है ना। द्वितीय के अंदर आपको पता भी है क्या होता है, बैटरी आपके घर में है वो द्वितीयक सेल आपका, और ये प्राथमिक, यानी दोनों चीज़ आपके घर में मिलेगी। आपके रिमोट के अंदर सेल है वो प्राथमिक सेल है, और जो है वो सेकेंडरी सेल है। घर में इन्वर्टर के पीछे बैटरी लगी है वो सेकेंडरी सेल है। यानी मोबाइल के अंदर जो है वो कौन सा है, वो सेकेंडरी सेल है, ठीक है, बार बार यूज कर सकते हो। और रेडियो के अंदर या रिमोट के अंदर लगा है वो प्राथमिक, घड़ी के अंदर लगा है वो प्राथमिक सेल है, ठीक है ना, जिसको बार बार यूज नहीं कर सकते, जिसको चार्ज नहीं किया जाता। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इससे भी लिख लो आप, प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं, तो वोल्टिक सेल होता है एक, तो क्या होता है, वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल होता है, ठीक है। लैक्लांसी सेल होता है, लैक लैक्लांसी सेल होता है, बहुत टेढ़ा नाम है यार, ठीक है। एक आपका डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल होता है। एक आपका शुष्क सेल होता है, सारे पढ़ेंगे, ड्राई सेल जो होता है, ठीक है। एक आपका मरकरी सेल आपने पढ़ा होगा, मरकरी सेल, ये भी आपका प्राथमिक सेल होता है, ठीक है। एक आपने क्षारीय सेल पढ़ा होगा, बेसिक जो है आपका एल्कलाइन सेल जो होता है, क्षारीय सेल। और एक आपने सिल्वर ऑक्साइड सेल पढ़ा होगा, सारे पढ़ने पड़ेंगे भाई, सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये तो हो गए आपके प्राथमिक सेल, क्या पढ़ने पड़ेंगे, ये तो सारे प्राथमिक। लैक वोल्टिक सेल पढ़ने पड़ेंगे आपको, लैक्लाक्सी सेल पढ़ना पड़ेगा। मेन चीज़ क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्या छोड़ना है, क्या याद करना है, वो मेरा काम है, आप मेरे साथ बने रहिए बस, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको आगे एग्ज़ाम के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया या आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो आप कमेंट और लाइक करके अपने होने का परिचय दीजिए, ठीक है। द्वितीयक सेल कौन कौन से होते हैं, तो द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, एक तो आपका आपने सुना होगा लेड एसिड सेल, ये थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा हमें ना। लेड एसिड सेल, घर में बैटरी लगी है वो कौन सा है, लेड एसिड सेल है आपका, ठीक है ना। H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। उसके बाद आपका एक होता है निकल आयरन सेल, निकल आयरन सेल, ये बिल्कुल आसान है, ये पढ़ना बिल्कुल, ये थोड़ा सा मुश्किल सा है लेकिन आप इसको भी खत्म कर देंगे। निकल कैडमियम सेल, कैडमियम सेल, ठीक है ना। ये पढ़ने हैं हमें, तीन ही पढ़ने हैं यहाँ पे, लेड एसिड, निकल आयरन, निकल कैडमियम सेल, बस। यहाँ से वो सेकेंडरी सेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे लेकिन इनमें ज़्यादा बातें पढ़नी नहीं है, कुछ एक सेल है जिनकी ज़्यादा बातें पढ़नी है, उसके बाद हमें कुछ भी है ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है, तो इसका मतलब जल्दी जल्दी इसको हम ख़त्म करेंगे। और ख़त्म 1 मिनट में नहीं होगा, टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है भैया। स्टार्ट करें फिर वोल्टिक सेल, ठीक है, लिख लो। वोल्टिक सेल,
कौन सा सेल है, ये बात तो जरूर याद रखनी है आपको। प्राइमरी सेल है ये, प्राथमिक सेल है। खोज की थी 1800 में, 1799 या 1800 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अलेक्जेंडर वोल्टा ने, किसने खोज की थी, अलेक्जेंडर वोल्टा ने की थी। ठीक है ना, कब की थी, 1800। और इसको, इस सेल से गतिज विद्युत है उसका भी पता लगा था, यानी आपकी जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में, जो करंट है उसके बारे में पता भी लगा था। तो वोल्टा जो उसको किसका जनक माना जाता है, गतिज विद्युत का जनक भी माना जाता है। किसका जनक माना जाता है, गतिज विद्युत का जनक भी माना जाता है। कहा जा रहा है, ठीक। तो गतिज, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, गतिज विद्युत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, 1800 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, वोल्टा ने कौन सा सेल बनाया था, वोल्टिक सेल। यानी पहले सेल बनाने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, वोल्टा थे। सबसे पहले सेल बनाने वाले वैज्ञानिक वोल्टा। और वोल्टा, इस सेल से ही क्या हुई थी, गतिज विद्युत जो है उसकी उत्पत्ति हुई। उसको माना गया भी एक विद्युत को, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जा सकता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, गतिज विद्युत का जनक भी माना जाता है। तो वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा जो थे, ठीक है ना, तो वैज्ञानिक थे, गतिज विद्युत का जनक माना जाता है। प्राइमरी सेल यानी सेल का जनक भी इनको ही माना जाता है। हाँ जी। ठीक है, तो वोल्टा, इसके अंदर देखो आप पहले इस बात को समझ लेते हैं, किसने की है तो मैंने बता दिया, ये बात भी याद कर लेना आप। पहले पहले इसको, मेन चीज इसके अंदर याद करने वाली जो है वो क्या है, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रोड प्रयोग होते हैं, आपको पता ही है। कोई सेल होगा इसके अंदर क्या प्रयोग होंगे, इलेक्ट्रोड प्रयोग होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड होगा पॉजिटिव, फिर मैं बता देता हूँ, एक इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है ना, और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो आपसे यही पूछा जाएगा मेन, तो कैथोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा सेल से पहला क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इस सेल के अंदर एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैथोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा उसको एनोड कहेंगे, और नेगेटिव वाला जो उससे जुड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो इस सेल के अंदर आपका जो कैथो एनोड किससे बना होता है, ठीक है, और आपका कैथोड किससे बना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, तो एनोड जो बना होता है वो किससे बना होता है, तो आपका इसमें कॉपर से एनोड बना होता है, और जिंक जो होता है उससे कैथोड बना होता है। यानी कॉपर को आप तांबा कहते हो, तांबा से क्या बना है, एनोड बना है। और जिंक यानी जस्ता जिसको आप कहते हो, जस्ते से आपका क्या बना है, कैथोड बना है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रयोग होता है, मैंने ये बात बार बार बताई थी। ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत दिनों से चल रहा होगा आपका। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रयोग होता है, H2SO4 प्रयोग होता था। आजकल इसका यूज बंद हो गया सेल का बिल्कुल। H2SO4 को आप क्या बोलते हो, सल्फ्यूरिक, सल्फर है इसमें, ठीक है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट है इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हो इसको। ठीक है ना, H2SO4 अम्लों का राजा, सबसे ताकतवर जो अम्ल है ना, सबसे खतरनाक जो अम्ल है वो है H2SO4, यानी अम्लों का राजा है, गंधक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, तो H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेन बातें क्या होगी, वोल्टिक सेल है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता ना, ये बना लो आप लोग, और बनाना जरूरी है। हर सेल का डायग्राम बनाएंगे हम, और डायग्राम जब तक नहीं बनेगा इसका मतलब आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना, एक चीज इसके अंदर क्या होता है, एक होता है ये, ठीक है ना, बर्तन भी आपको याद रखना है किसका बना होता है, ठीक है, सेल का। यही तो चीजें हैं सेल की। एक क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है जी, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं जी, एनोड बोलते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव को क्या बोलते हैं जी, नेगेटिव को, नेगेटिव को, नेगेटिव को, नेगेटिव को, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, और ये क्या है जी, एनोड है। ठीक है, इसके बीच में क्या है जी, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बीच में क्या होता है जी, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो आपसे पूछेगा, इलेक्ट्रोलाइट है ये बीच में लगाएगा, ये किसका बना होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के आप सेल पढ़ेंगे। ये क्या होता है जी, इलेक्ट्रोलाइट
लाइट होता है जी। ये इलेक्ट्रोलाइट किससे बना है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इस सेल की बात करें तो इसमें H2SO4 होता है इसके अंदर, ठीक है ना। कैथोड किसका बना होता है, तो कैथोड आपका जिंक का बना होता है। और एनोड किसका बना होता है, ये कॉपर का बना होता है। किससे बना होता है, कॉपर का बना होता है। अगर आपसे पूछे ये किससे बना होता है, तो कांच का, ठीक है ना। आपसे पूछ ले, मान लो कह दे बर्तन है या वोल्टामीटर, बर्तन को क्या कहेंगे, वोल्टा, इसी के नाम पे इस बर्तन को क्या रख दिया, वोल्टामीटर नाम रख दिया। वोल्टामीटर वो मीटर, वो बर्तन जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है उस बर्तन को इलेक्ट्रो, ठीक है। बर्तन सीधा सिंपल बर्तन न बोल के उसका इज्जत से नाम लेते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे कालिया को कालिया जी कहते हैं, उसी प्रकार इस बर्तन को वोल्टामीटर कहते हैं, ठीक है ना, इज्जत देने के लिए इसको कि जिसके अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। मेन चीज याद हो जाएगी ना, ये याद करना है, मेन चीज याद करना ये। अब इसका आप ईएमएफ याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ईएमएफ इसका 1.08 होता है, क्या होता है, 0.8 वोल्ट। ईएमएफ आपको बता दिया किस में मापते हैं, वोल्ट के अंदर, ठीक है ना। ईएमएफ बिल्कुल मत भूलना, बहुत ही कम ईएमएफ है। और इसकी प्रयोग कैसे होता है, देखो इसका प्रयोग जहां पर एक स्थान, यानी ये क्या करता है, देखो इसके लाभ तक बताऊं मैं आपको, लाभ ही बता देता हूँ सीधे ना। लाभ कहाँ है, इसके फायदे क्या हैं। एक समान, एक समान धारा व वोल्टेज देता है, एक समान वोल्टेज धारा देता रहता है, जल्दी से घटती नहीं है ना। दूसरा इसका लाभ जो है, वातावरण में कोई नुकसान नहीं है इसका, वातावरण में कोई भी नुकसान है नहीं है, वातावरण में, वातावरण को कोई नुकसान नहीं है, यानी विपरीत जो इसके प्रयोग होते हैं वो नहीं है, वातावरण में नुकसान है नहीं है, ठीक है। वातावरण में कोई नुकसान नहीं है। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या, H2SO4 है, इधर क्या है, जिंक है, इधर क्या है, इधर जिंक है, इधर कॉपर है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, ये पूछ ले आपसे, देखो थोड़ी सी याद कर लेना आप, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। जैसे इसके अंदर क्या है, लिख लो आप, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होगा इसके अंदर। आपके पास क्या, H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, इसकी मतलब बताओ आप। जब आप इसके अंदर जिससे इसको लोड से जोड़ोगे, लोड का मतलब जैसे ही आपने क्या लगाया, लट्टू लगा दिया, जैसे ही आपने लट्टू लगा दिया, लट्टू लगाओ आप, लट्टू, ये सेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, H2SO4 था, और आपने जैसे ही ये पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ा और आपने बल्ब जला दिया, लोड से जोड़ दिया, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके अंदर क्या था, H2SO4 था, एक सब पॉजिटिव था, पॉजिटिव में क्या था आप बताओ, पॉजिटिव के अंदर क्या था, तो एनोड किससे बनाया था आपने, तो आप कहोगे जो कि एनोड तो आपने किससे बनाया था, कॉपर से बनाया था। और कैथोड आपने जिंक से बनाया था, पीछे याद कर लो, देख लो यार, देखो कैथोड जिंक से है, एनोड किससे है। अब जैसे ही होगा तो H2SO4 क्या करेगा, यानी दो अभिक्रियाएं होगी, दो अभिक्रियाएं इसके अंदर होगी। एक तो क्या होगी, H2SO4 किसके संपर्क में आएगा, एक तो जिंक के संपर्क में आएगा, और एक किसके आएगा, H2SO4 है वो किसके संपर्क में आएगा, कॉपर के संपर्क में आएगा, ठीक है ना। यानी दो अभिक्रियाएं इसके अंदर होगी, वो इसके संपर्क में आएगा।
ठीक है, आ गया था कोई भाई, 2 मिनट बात करने लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ था इसके अंदर, क्या है देखो, हमने बताया था इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, H2SO4 क्या करता है देखो, जैसे ही आप लोड से जोड़ोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, 2H, किसमें टूट जाता है, 2H प्लस आयन के अंदर टूटेगा एक तो ये, ठीक है ना, H प्लस आयन में टूट जाएगा। ये किसमें टूट जाएगा, SO4 टू माइनस, यानी ये नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। ये क्या है, ये आयन है, याद रखना। ये कौन सा आयन है, तो ये ऋण आयन है। इसके अंदर दो आयन के अंदर टूटता है, ऋण आयन है। और ये चीज समझ लो, पूरे सेल में काम आएगी। ये कौन सा आयन है, धन धन आयन है, केटायन है ये, ठीक है ना, एनायन धनायन, एनायन केटायन, यानी धन आयन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, आयन है, और ये आयन है। अब क्या करेंगे देखो, क्या होगा, जैसे इसके अंदर लोड पे जोड़ा, ये क्या होगा, एक तो जाएगा किसके पास, अरे बार बार किसके मैसेज आते हैं यार, ठीक है। अच्छा, 2SO4 जाएगा किसके पास, और ये किसके पास जाएगा, आप बताओ। जिसके पास पॉजिटिव आयन होगे वो पॉजिटिव के पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा, तो आप कहोगे जी वो तो क्या होगा बताओ, H2H प्लस किसके पास जाएगा, एनोड के पास चला जाएगा। यही तो फिनोमिना है ना इसका, किसके पास जाएगा, तो ये पॉजिटिव के पास क्या ले लेगा, दो, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर लेगा, देखो इस प्रकार से, 2H प्लस आयन है, और ये किसके साथ हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में बदल जाएगा, ये H2 गैस के अंदर बदल जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया कहाँ हो रही होगी, तो आप कह दो जी ये एनोड पे हो रही होगी, ठीक है ना, क्या हो रही होगी, एनोड पे हो रही होगी। बताऊंगा, दोनों बातें बताऊंगा। ये किसके साथ जुड़ेगा, ये बेवफा, ठीक है ना। तो जिंक किस पे लगा है, देखो जिंक किस पे लगा है, कैथोड पे लगा है। तो यानी कैथोड पे कौन सी प्रक्रिया होगी, जिंक प्लस SO4, दो, यहाँ माइनस लिख लेना, इसके साथ जब प्रक्रिया होगी तो ये क्या बनाएगा बताओ, तो आप कहोगे जी ये तो बनाएगा जिंक सल्फेट, क्या बना देगा, ये जिंक सल्फेट बना देगा। तो ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है जी, ये प्रक्रिया पूरी की पूरी जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, कैथोड पे हो रही है। कहाँ हो रही है, कैथोड पे हो रही है। लिखने पे पूरा ध्यान देता हूँ मैं, ठीक है। यानी दो टर्मिनल थे, एक क्या था, कैथोड था, एक एनोड था। इसके अंदर आपने क्या डाला, H2SO4 डाला था, ठीक है, समझना। ये बात याद रहे ना रहे आपको कोई जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ ये कोई बात जरूरी नहीं है याद करनी, लेकिन एक बात, यहाँ हाइड्रोजन के बुलबुले कहाँ उठते हैं, मैं थोड़ी देर में पूछूंगा तो फिर कहोगे ओ बुलबुले उठ गए जी, बबल्स हो गए जी हमारे तो आपके, है ना। ये देखो एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ये क्रिया हो रही है, एक क्रिया हो रही है, ये हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रक्रिया होती क्या है आपको पता है क्या, मैंने पीछे समझाया है, इससे पीछे या इससे पिछला वाला लेक्चर देखोगे, उसके अंदर क्या समझाया मैंने, बताओ। इलेक्ट्रोलाइसिस वो क्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई चीज पर लोड लगाया जाता है या विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है किसी भी गंधक या अम्ल या अकार्बनिक पदार्थ से, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो चालक में बदल जाए वो तो इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इलेक्ट्रोलाइट का अपने अपने आयन के अंदर, ये देखो अपने, ये पहले क्या था, उदासीन था ना, कोई आयन है इसके ऊपर नहीं है। जैसे ही वो क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, कोई ग्रहण कर लेगा, और वो क्या बदल जाएगा, कोई आयन में बदल जाएगा। अब ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और ये नेगेटिव, इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, अपने आयन में टूट गया, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये क्रिया हो रही है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ये H जो प्लस है वो कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रो, ये जो H2H प्लस है उसका जो आयन है वो कहाँ चला जाएगा, किसके पास जाएगा, एनोड के पास। एनोड के पास से क्या लेगा वह, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव आयन है तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है हाइड्रोजन के अंदर। अब दो इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन के जो है कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों एक एक ले लेंगे और क्या कर देंगे, H2 हो जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन गैस, ये दो वाला यहीं आ जाएगा, कुछ नहीं होगा इसका, ये दो यहाँ आया है बस, उतना ही फर्क पड़ेगा, दो आगे लिख दो यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो इसको यहाँ ले आए तो ये गैस बन गया। यानी एनोड पे क्या उठते हैं, तो आप कहोगे जी गैस के बुलबुले उठते हैं। किस गैस के, गैस के बुलबुले बनते हैं, याद है क्या, बुलबुले सा तू
किसके अगेंस्ट के बढ़ेंगे? हाइड्रोजन। तो आपसे पूछ ले किस, आप कैसे पता लगा सकते हो जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके अंदर कैसे पता लगाया जा सकता है भी वो एनोड है या कैथोड है, कौन सा इसका टर्मिनल एनोड है कैथोड है? तो आप कह सकते हो जी जहाँ गैस के बुलबुले उठते हैं H2O के, वहाँ क्या है H2, जो गैस के बुलबुले उठते हैं वो एनोड होता है। कैथोड पे क्या हो रहा है? जिंक के साथ अभिक्रिया करके सल्फेट वापस क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट बना रहा है। तो ये रासायनिक क्रिया है। इसके अंदर दो तीन बातें हैं, ये चीजें कहाँ समझ में आएगी? अब समझ में आएगी आपको, है ना? कैसे आएगी देखो, मैं कहता हूँ इसके अंदर दोष क्या होते हैं, और ये दोष तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो बस, दोष व निवारण क्या है ये पीछे वाला क्यों लेके आया था मैं बताऊँ? दोष व निवारण पीछे वाला क्यों पढ़ाया था? ठीक है ना? पीछे वाला इसलिए पढ़ाया था क्योंकि ये दोष आपको आने चाहिए। ठीक है, डिफेक्ट एंड रेमेडी क्या है? दोष दो प्रकार के दोष होते हैं, एक तो होता है ध्रुवीकरण, एक होता है लोकल यानी स्थानीय क्रिया। स्थानीय क्रिया अब बताऊंगा आपको, पीछे लेके चलूंगा ना मैं, स्थानीय क्रिया। और एक होता है ध्रुवीकरण। ठीक है ना? एक तो होता है लोकल एक्शन और एक होता है पोलराइजेशन। ठीक है, दो दोष होते हैं। पहला दोष लिख लो, लोकल एक्शन। क्या लिखना है? स्थानीय क्रिया। ये दोष है, उसका निवारण करेंगे अपन। स्थानीय क्रिया, स्थानीय क्रिया लोकल एक्शन क्या होता है? ये दोष होता है। ठीक है ना? कौन से सेल में? वोल्टिक सेल के अंदर। जब क्या होता है देखो, आपने कभी देखा होगा, आपने यहाँ पे दो लिया है, देखो ये लिया है, ये थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ मैं इसको। ये ले लिया आपने नेगेटिव का, यानी जेड एन है ये जेड एन है। यानी इस पे कौन सा है? जेड एन पे ये है नेगेटिव, यानी ऋण आवेश। एनोड बनाया आपने, इसको कैथोड बनाया। क्या बनाया? कैथोड। ठीक है, एक आपने लिया था एनोड, यानी ये क्या? कॉपर है, कॉपर है, देखो कॉपर ऊपर भी कॉपर है। ये आपके हिसाब से बनता है एनोड कैथोड का मतलब तो। और ये क्या है? H2SO4 है इसके अंदर, तो आपने डाल दिया। मैं समझा दूंगा, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया H2SO4। क्या होता है जब ये आप लोड लगाते हो ना इसके ऊपर, जैसे ही लोड लगाते हो बैटरी शुरू होना शुरू करती है। देखो जिंक के साथ सल्फेट ने क्रिया करके क्या बनाया? जिंक सल्फेट बनाया। कहाँ बनाया? कैथोड पे बना लिया इसने। ठीक है, अपना काम कर लिया। यहाँ पे क्या है? गैस के बुलबुले उठते हैं। क्या करते हैं? गैस के बुलबुले, दोनों का कुछ ना कुछ हुआ। क्या हुआ? कुछ हुआ, कुछ हुआ। तो जस्ता क्या होता है? जैसे मार्केट से आप जस्ता लेके आते हो ना, मार्केट जो जस्ता लेके आते हो वो शुद्ध नहीं होता, और शुद्ध जस्ता बहुत महंगा होता है, इसलिए अशुद्ध जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? क्या किया जाता है? अशुद्ध जस्ते का प्रयोग किया जाता है। और अशुद्ध जस्ता जब क्या होगा, इसके साथ में कार्बन पाया जाता है, शीशा पाया जाता है। ठीक है ना? कार्बन, शीशा, इस प्रकार के इसमें अशुद्धियां पाई जाती है। अशुद्धियां पाई जाती है तो क्या होता है? कार्बन, ये H2SO4 के साथ कार्बन अभिक्रिया करके कार्बनिक, मतलब एक छोटा छोटे कार्बन के छोटे छोटे इसके अंदर क्या बना लेता है? सेल बना लेता है। यानी H2SO4 इसके अंदर क्या है? कार्बन है, ये क्या है? अशुद्ध है। तो इसके अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये क्या बन गए? छोटे 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 इसके ऊपर क्या बन जाते हैं? सेल बन जाते हैं अपने आप में। सेल के अंदर सेल, सेल के अंदर छोटे छोटे 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 सेल। ठीक है ना? ये बन गए। जिंक के पास जब क्या होता है? H2SO4 क्या करता है? इसके अंदर जो कार्बन है शीशा, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या होता है? सेल के अंदर छोटे 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 क्या हो जाता है? कैथोड के ऊपर पूरे के पूरे पे सेल बन जाते हैं। अब इधर सेल बन गए तो स्थानीय क्रिया का मतलब इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा तो नष्ट हो रही है ना। क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा तो नष्ट हो रही है ना। स्थानीय क्रिया का मतलब क्या है? तो आप कहोगे जी अशुद्ध जिंक का प्रयोग करने पर, अशुद्ध जिंक का प्रयोग करने पर उसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है,
और शीशा वगैरह यानी लेड पाया जाता है, ये अशुद्धियां पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? अशुद्धियां पाई जाती है। तो सेल के अंदर क्या होता है? तो कार्बन क्या कर लेता है? ये अशुद्धियां कार्बन किसके साथ अभिक्रिया करके? कार्बन गंधक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके के साथ अभिक्रिया करके छोटे छोटे सेलों का निर्माण कर लेता है। देखो मैं बता दूंगा, लिखने पे पूरा समझ में आएगा। जिससे रासायनिक ऊर्जा का क्षय होता है, नुकसान होता है। ठीक है। उस क्रिया को, इस क्रिया को क्या कहते हैं? लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया कहते हैं। यानी क्या होगा? जस्ते के साथ में जो अशुद्धियां है उसके अंदर जो कार्बन है या शीशा है, उसके साथ गंधक क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और कार्बन के साथ क्या बना लेगा? जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों क्या बना लेगा? अपने आवेशित बना लेगा। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, दो टर्मिनल बना के वो अपने आप में एक छोटा सा बिल्कुल अंदर सेल के अंदर छोटा सा छोटे 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 सेल का निर्माण कर लेगा। यानी वो सेल क्या करेंगे? रासायनिक ऊर्जा है उसका नष्ट करेंगे, क्योंकि उसके रासायनिक उस सेल के अंदर क्या होगा? आवेश होगा। उसके कारण क्या होगा? उसके अंदर केमिकल एनर्जी क्या होगी? वेस्ट होगी। तो उस क्रिया को, यानी वो केमिकल ऊर्जा जो नष्ट हो रही है, उस क्रिया को क्या कह रहे हैं हम? रासायनिक यानी स्थानीय क्रिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्थानीय क्रिया कह रहे हैं। तो किस में? स्थान में, यानी किसके अंदर हो रही है क्रिया? ये क्रिया सेल के अंदर हो रही है, यानी स्थानीय क्रिया कह दिया। लोकल का मतलब पास पास कहीं पे हो रही हो तो कहाँ के भाई? लोकल ही हूँ, यानी कोई शहर का हो लोकल हूँ, उस प्रकार उसके लोकलिटी के अंदर ही क्या हो रही है? ये चीज हो रही है, इसलिए उसको क्या कह दिया? लोकल स्थानीय क्रिया कह दिया। ठीक है। या इसको दूर किया जा सकता है क्या? हाँ जी किया जा सकता है। किसका यूज करके? देखो किसका यूज करते हैं अपन, देखो तो इसके ऊपर जो है वो क्या कर दी जाती है? इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यार? ठीक है ना। तो इसको दूर करने के लिए जिंक को क्या करना? H2SO4। कॉपर की परत चढ़ा देते हैं। इसको कहाँ लिखूं मैं? लंबा लिखना पड़ेगा। ठीक है लिख लो, चलो निवारण है यही लिख लो। रासायनिक स्थानीय क्रिया का निवारण क्या है? तो आप लिख सकते हो, जस्ते पर जिंक पर तांबे की परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर इस क्रिया को लगभग समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा जी? जस्ते पर तांबे की जैसे ही परत चढ़ जाएगी तो केवल तांबा क्या करेगा? केवल जिंक को H2SO4 के संपर्क में आने देगा, संपर्क में आने देगा, जिससे कार्बन, जिससे क्या होगा? यानी ये जो H2SO4 को जिंक जो है, जिंक के ऊपर जो क्या है? एक तांबे की परत चढ़ा देंगे पतली सी, और तांबे के ऊपर जैसे ही हम परत चढ़ाएंगे, कहाँ चढ़ा देंगे? ये आपके पास तांबा है मान लो, सॉरी जिंक है, जिंक के ऊपर आपने तांबे की परत चढ़ा दी, तो इसके अंदर जो अशुद्धियां है कार्बन, वो क्या करेंगे? वो जिंक गंधक अम्ल के संपर्क में नहीं आएंगे, और न आने के कारण क्या होगी? ये क्रिया लगभग क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो आपसे पूछ ले किसकी परत चढ़ानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निवारण के लिए जिंक पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपको होगी जी तांबे की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना। स्थानीय क्रिया क्या है मैंने बता दिया। क्या होता है? दोष होता है ये। किसका होता है? प्राइमरी सेल के अंदर। ठीक है। छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? यही तो है बस। छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? सेल बन जाते हैं बस। क्लियर है। अशुद्ध जिंक की अशुद्धियों के कारण। एक होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण। क्या है? ध्रुवीकरण। बस इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये तो। आपने देखा होगा, देखो पीछे दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ क्या हुआ है?
H2 गैस के क्या हो रहे हैं, बुलबुले बन रहे हैं, ये क्या है, उदासीन है। अब मैं बताऊं आपको, जैसे ये कोई चीज है, ठीक है, और इसके पास नेगेटिव पॉजिटिव को लेके आना है, तो इस पे कोई आवेश है, मान लो ये पॉजिटिव आवेश है, क्या इसके ऊपर धनायन है ना, तो ये पॉजिटिव आवेश है, तो आप कहोगे जी इस पे तो नेगेटिव चीजें आसानी से आ सकती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे इसके साथ इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो क्या होते हैं, किस में बदलते रहते हैं, H2O, यानी हाइड्रोजन, इसके पीछे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन के बुलबुले हैं या क्या है, ये बताओ भैया। तो हाइड्रोजन के ये जो ये बुलबुले हैं ना, इसके चारों ओर जो फैले हुए हैं, तो ये क्या है, उदासीन हो गए, ये क्या हो गए, उदासीन हो गए, जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। यानी हाइड्रोजन के बुलबुले हो गए, तो इसके ऊपर जो अंदर वाला आवेश है वो बाहर वाले आवेश से क्या हो गया, प्रभावित हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, इसके ऊपर जो, क्योंकि ये तो उदासीन है, देखो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज है नहीं मान लो, और ये क्या है, उदासीन है, तो इसके ऊपर क्या नहीं आ पाएंगे, देख लो एक बार, फिर देख लो, देख लो, एनोड, ठीक है ना, ये किस पे हो रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, कॉपर, फिर बता रहा हूँ मैं किस पे हो रहा है, ये कॉपर पे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इस सेल की बात करें, तो कॉपर जो होता है, कॉपर क्या बनाते हैं हमने, कॉपर से क्या बनाया, एनोड, और एनोड के पास क्या बनते हैं, तो आप कहोगे जी कि एनोड के पास हाइड्रोजन के क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, बुलबुले, तो उसके कारण क्या हो जाता है, अचालक कुछ क्या हो जाता है, कॉपर अचालक हो जाता है, उसके कारण क्या है, आवेश उसके ऊपर ढक लेता है, वो क्या है, कौन से आवेश से, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हाइड्रोजन गैस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसको ढक लेगा मान लो, ठीक है ना, ये कॉपर है, देख लो ये कॉपर है, इसको हमने क्या बनाया, एनोड बनाया था, एनोड बनाया था, अब ठीक है, एनोड बनाया, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए था, कोई चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हाइड्रोजन आके बैठेगी बुलबुलों के कारण, ठीक है ना, इसके चारों ओर हाइड्रोजन के बुलबुले उठ रहे हैं, ठीक है, इसके हाइड्रोजन के चारों ओर क्या बुड़ रहे हैं, बुलबुले, क्योंकि ये था H2 2H प्लस जो आयन थे, इससे इलेक्ट्रॉन लिए बेचारे से, इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसकी क्या कर दी, कार्बाई बैठा दी, और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना था, H2 गैस बना था, ठीक है, एनोड के पास बुलबुले, इसके कारण क्या होगा, क्या हो जाता है, कॉपर एनोड के पास हाइड्रोजन के गैस के बुलबुले उठने के कारण कॉपर अचालक की तरह व्यवहार करना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण आवेश एक दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसी क्रिया को सेल के अंदर क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण, ठीक है। इसको क्या करना है, निवारण करना है, क्योंकि अब ये करंट प्रवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ आवेश नहीं है कोई भी, तो इसका निवारण रेमेडी किस प्रकार से है, तो आप कह सकते हो, आप प्रयोग कर सकते हो, क्या है, MnO2, यानी मैग्नीन, मैग्नीन डाइऑक्साइड, डाई ऑक्साइड का प्रयोग करके, इसको अलग, ऑक्साइड का प्रयोग करके क्या किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है ना, किसका प्रयोग, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है ना, यानी आपसे पूछ ले वो, वी ध्रुवीकरण या नी ध्रुवीकरण, डीपोलराइज, ध्रुवीकरण, यानी इस क्रिया को नष्ट करने का क्या कहते हैं, ये मिला दोगे तो आप क्या हो जाएगा, वो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, डीपोलराइज, डीपोलराइजर जो होता है, यानी निध्रुवी विध्रुवण, विध्रुवण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, 9 बजने में भैया 5 मिनट रही है ना, विध्रुवण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहोगे मैग्नीन ऑक्साइड डाई ऑक्साइड का, ठीक है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहोगे मैग्नीज, मैग्नीन लिख रखा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का मतलब दो ऑक्सीजन के इसके साथ जुड़े हुए हैं, डाई का मतलब दो होता है, ठीक है ना, तो ये क्या कर देगा, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, मान लो टू, इस अभिक्रिया को मैं बताता हूँ, MnO2 प्लस हाइड्रोजन के जो बुलबुले थे उनके साथ मिला, और ये क्या बना देगा, Mn2O3 प्लस H2O, यानी क्या कर देगा बताओ, ये क्या कर देगा बताओ, ठीक है, तो ये मैग्नीज पेरा
ऑक्साइड बना देगा, एक तो क्या बना देगा, पेरा ऑक्साइड बना देगा, और साथ में किसका निर्माण कर देगा, जल, जो इसके अंदर H2O SO4 के अंदर काम आता रहेगा। यानी ये क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन वाले जो बुलबुले है ना, बुलबुले बुलबुले बुलबुले, उनके साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, जल का निर्माण कर देगा, और जल के साथ साथ किसका निर्माण कर देगा, मैग्नीज पेरा ऑक्साइड का निर्माण कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये ध्रुवीकरण की उस सेल के अंदर प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, और सेल क्या रहेगा, कॉपर चालक की तरह काम करना शुरू कर देगा। कॉपर एक मिनट रुक दो, ठीक है, चालक की तरह प्रयोग करना शुरू कर देगा। ठीक है, चालक प्रयोग, कॉपर क्या है, चालक की तरह प्रयोग करना, सॉरी बीच में हो गया था थोड़ा। कॉपर क्या होगा, चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बुलबुले हटा दिए, जो कहाँ बने थे, ये हाइड्रोजन के जो बुलबुले बने थे यहाँ पे, ये इनको क्या कर दिया, किसके साथ मिला दिया, MnO2 के साथ मिला दिया, और ये क्या हो जाएंगे, जल वगैरह, तो हाइड्रोजन साफ हो जाएगा, यहाँ से आवेश चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को विध्रुवीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे जी विध्रुवीकरण, डीपोलराइजेशन, विध्रुवीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विध्रुवीकरण कहते हैं, यानी डीपोलराइजेशन कहते हैं। बस ऐसा तो मेरे से कितना ही पढ़वा लो चाहे ना। ठीक है, विध्रुवीकरण कहते हैं, यानी पहले ध्रुवीकरण, और विध्रुवीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड का। तो ये तो हो गया आपका सेल पहला। लेक्लांसी सेल कल वाले लेक्चर में कर लेंगे आप, डेनियल सेल, शुष्क सेल, सारी सेल कर लेंगे 1 घंटे के अंदर, क्योंकि ये लंबा था, उसके अंदर 2 प्रक्रिया समझानी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पोलराइजेशन क्या होता है, लोकल एक्शन क्या होता है, ठीक है ना, इसका EMF क्या होता है, सारी बातें आपके समझ में आ गई। वीडियो दोबारा देख लेना, नहीं आया तो। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि लाइक कमेंट शेयर बहुत ज़रूरी है। उसके वो क्या करते हैं, हमें पुश करते हैं, एनर्जी देते हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, बहुत आसानी से पढ़ना चाहते हो, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर को इसी तरीके से करना चाहते हो, तो आप कमेंट लाइक शेयर फटाफट कर दीजिए बस। ठीक है, भगवान आपको जल्दी नौकरी देगा, बहुत ही बढ़िया सी नौकरी देगा, प्यारी सी नौकरी देगा। ठीक है, एलम एलम सब लग जाओगे, GS हो जाई। ठीक है, 2023 आपके लिए बहुत खुशी भरा और आनंद में हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे।